भूल गए शैतानी। एक शहर की एक छोटी सी गली के आखिरी में एक घर था। उसमें रहते थे शैतान राम। अपने नाम की तरह ही उनके काम भी थे। हर समय सबको सताने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। उनके घर के लोग उन्हें समझाते थे, लेकिन आदत से मजबूर शैतान राम समझते ही नहीं थे। वैसे उनका असली नाम तो सुंदर था, लेकिन अपनी आदतों के कारण उनका नाम शैतान राम ही पड़ गया था। एक बार की बात है, उनके घर के सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे। शैतान राम घर में अकेले थे। गली के एक घर में एक मुर्गी और उनके कुछ दोस्त रहते थे। शैतान राम उन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। कभी मुर्गी को उठाकर कमरे में बंद कर देते थे, तो कभी उसे रस्सी में बांधकर उसे घुमाते थे। मुर्गा मुर्गी ने सोचा कि शैतान राम को सबक सिखाया जाए। उन्होंने अपने कुछ साथियों से बात की। सब उनकी मदद करने को तैयार हो गए। तो मुर्गा मुर्गी ने अपने कुछ दोस्त को साथ लिया। वे बिल्ली, चूहा, अंडा, कैंची, सुई और गुलदस्ता को लेकर शैतान राम के घर पहुँचे। वे सब धीरे से घर के अंदर चल गए। घर में कोई भी नहीं था। शायद शैतान राम भी कहीं बाहर गए हुए थे। हम लोग शैतान राम का इंतजार करेंगे, सब एक साथ बोले। बिल्ली उनकी रसोई में जाकर छिप गई। चूहा हाथ मुंह धोने वाले नल के ऊपर बैठ गया। अंडा उनकी तौलिया में लेट गया। कैंची सोफे के ऊपर आराम करने लगी। सुई ने उनके तकिए में अपने लिए जगह बना ली। गुलदस्ता दरवाजे के पीछे चली गई। मुर्गा और मुर्गी दोनों दरवाजे के ठीक बाहर जाके खड़े हो गए। जैसे ही शैतान राम दूर से आते हुए दिखाई दिए, मुर्गा कुकड़ू कू करता हुआ घर के अंदर की तरफ भागा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके सभी साथी सावधान हो गए। मुर्गी भागी मुर्गे के पीछे और उनके पीछे भागे शैतान राम। रसोई की ओर गया। शैतान राम जैसे ही मुर्गी का पीछे उस रसोई में गए, बिल्ली उनके ऊपर कूदी। वे घबरा कर आटे के डिब्बे में गिर गए। मुंह धोने के लिए वे नल की ओर भागे। आंखें में आटा चला गया था। उनकी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैसे ही नल खोलने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, चूहे ने जोर से उनकी उंगली में काट लिया। दर्द से चीखते हुए और अपनी आंख साफ करते हुए तौलिया से मुंह पोंछी, तो तौलिया से मुंह पोंछने से थक कर सोफे पर जाकर बैठ गए। पर वो क्या, वहाँ तो कैंची पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जोर से चुभी तो शैतान राम उछल गए और सीधे बिस्तर पर गिरे। उनके तकिए में लगी हुई सुई उनके गाल में चुभी। शैतान राम की हालत खराब थी। जैसे ही वो घबरा कर दरवाजे की तरफ गए, तो पीतल की गुलदस्ता उनके ऊपर गिरा। शैतान राम बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनका पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। आज उन्हें समझ में आया था कि किसी को परेशान करने पर उसे कैसा लगता होगा। उस दिन के बाद शैतान राम ने किसी को भी कभी परेशान नहीं किया। धीरे धीरे सब उनकी शैतानियाँ भूलने लगे। आज भी वो उसी गली में उसी घर में रहते हैं, लेकिन अब उन्हें सब सुंदर कहकर ही पुकारते हैं, शैतान राम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा ये कहानी आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।